Our hearts beat to the हेलो silver फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ बहुत सारी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ ब्यूटीफुल से डीआईवाई शेयर करूंगी और उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल दिखने में तो चीप है लेकिन बड़े काम के हैं। तो आज के ये सारे आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो एक लाइक करना तो बनता है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो ये पाउच है वाइट ग्लू का, इसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ही ग्लू आप कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये जो पाउच है ना, आपको हर हार्डवेयर की शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। वैसे तो जर्मन ग्लू के नाम के से जो आता है ना, वो भी अच्छा होता है, ये भी अच्छा है। अब उसके साथ साथ मैंने ले ली थी एक बोतल जिसको वॉश कर लिया था। ग्लास बोतल है और उसके साथ साथ ये मेरे पास मिरर सतारी बोलते हैं मेरे ख्याल में इसको, और गोल्डन शेड में है। आपके पास अगर कोई सिल्वर कलर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ग्लू है ना, मैंने एक छोटे से बोल में निकाला है और थिक सा है ये। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है। पानी ऐड करने से भी ये काम करता है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई होने के लिए देर लग जाती, तो पानी यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है। थिक ही मैंने ब्रश के साथ इस बोतल के ऊपर अप्लाई किया है। सिंपल सा ये डीआईवाई है, तो आप झटपट इसको बना लेंगे। और अगर आप चाहें ना तो जो मिरर्स होते हैं ना, उनके साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये कि फिर वो काफ़ी भारी भी हो जाते हैं। और ये जो स्टिकर्स टाइप कुछ है ना, मेरे पास सतारी ये घर पे पड़ी हुई थी, बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना उनमें ही हमने ली थी। तो मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक की है और पूरी जो बोतल है ना, मैं कवर कर दूंगी। eyes like tall buildings as the chemicals they take us higher. अब ये पूरी कुछ इस तरह से कवर कर दी है मैंने। और अब मेरे पास तो ये लाइट है, तो ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें ना तो इसमें पानी वगैरह डाल के मनी प्लांट या कोई और कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको यूज़ किया है। एक तो गोल्डन ऊपर कलर है तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखें, बाहर है ना, कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी। पहले तो मैंने इसके अंदर एलईडी लाइट लगाई और अब मैं आर्टिफिशियल बंच है ना, उसको भी लगा दूंगी। और बस यहाँ पर आप इसके फाइनल लुक को चेक कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये झटपट बनने वाला डीआईवाई कैसा लगा। And it's just begun. अब चलिए देखते हैं दूसरा डीआईवाई। दूसरा जो डीआईवाई है ना, वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ट्यूब लाइट है और ये एलईडी है और ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी दिन से ऐसे ही लटक रही थी, तो आज मैंने इसको निकाल लिया है। अगर आपके पास इस तरह की कोई लाइट मौजूद नहीं है ना, तो आप कोई वुडन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। और छोटा सा जो आपको एक सर्किल में वुडन पीस नज़र आया है ना, ये है चकला बेलन जो होता है ना बच्चों का, वो ही है। और उसको मैं ले लूँगी और ऑलरेडी राउंड शेप का है ये। और ये जो लाइट है ना, उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर फिक्स करेंगे। और उसके साथ साथ मेरे पास एक है ये एलईडी स्ट्रिप लाइट, और इसके ऊपर पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है, तो इसके अंदर मैं एक साइड से खोल के इसको लगा दूंगी। आप अगर वुडन स्टिक यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आप बस वुडन स्टिक लेकर और ये जो एलईडी स्ट्रिप लाइट है ना, उसको आप स्टिक के ऊपर स्टिक कर लीजिएगा डबल टेप के साथ। मेरे पास ये ट्यूब है तो मैंने इसके अंदर गुजार ली है। और अब इसकी जो दूसरी साइड है ना, वहाँ से ये निकल आएगी और यहाँ पर मैं ग्लू के साथ स्टिक कर दूंगी। और दूसरी साइड जहाँ से ये जो प्लग है ना, उसको हम गुजारेंगे, तो उसके लिए आप देखें, ये जो साइड थी ना, उसको मैंने खोला है, वापस से इसकी जो कैप है ना, उसको लगा दिया है। और इसका जो फ्रेम है ना, थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसको भी मैंने ग्लू के साथ ही जोड़ लिया है। वैसे ये प्लास्टिक है और यहाँ पर पहले मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं ब्लैक शेड अप्लाई कर लूँ, एक्रिलिक पेंट कर लूँ, लेकिन बाद में मैंने इसको वाइट ही रहने दिया है। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्लू स्टिक के साथ इसको स्टिक किया है। We wanna chase the night, wanna dance to दूसरी साइड से भी यहाँ पर हल्का सा इसको मैंने ग्लू गन लगा के और उसके बाद मैं इसको स्टिक कर दूंगी। और इस तरह से ये जो एलईडी स्ट्रिप लाइट है ना, इधर ही एक जगह पे फिक्स्ड रहेगी। और बस ये दोनों साइड से स्टिक हो चुकी है। इस साइड का जो कैप है ना, उसको भी वापस से मैं बंद कर दूंगी, ग्लू लगा के बिल्कुल फिक्स्ड कर दूंगी। तो जो एंगल पट्टी थी ना, उसको देखें, मैंने इस तरह से दोनों साइड से नेल्स के साथ लगाया है। नेल्स मेरे पास थोड़ी सी बड़ी थी तो ठीक से लगी नहीं थी, और इस तरह से ये दोनों
पीसेस मैंने लगा दिए हैं। और अब जो सेंटर में गैप है ना, वहाँ पर ये जो लाइट है ना उसको रखेंगे और ग्लू भी साथ में लगा दूंगी, क्योंकि एक साइड तो हमने नेल्स लगाए हैं, दूसरी जो साइड है ना वहाँ पर नेल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्यूब लाइट है तो वहाँ पर नेल बिल्कुल भी ठीक से नहीं लगेगी और बिल्कुल ये हल्की सी होती है। तो बस आप इस तरह से ग्लू लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको पकड़ के रखा है। अब इसकी जो बेस है ना उसके ऊपर पहले तो मैंने सोचा था कि ब्लैक एक्रिलिक शेड है ना उसको अप्लाई कर देती हूँ। एंगल को फिक्स करने के लिए मुझसे नेल्स ठीक से लगी नहीं थी, तो बस उनको हाइड करने के लिए ये शीट मैंने अप्लाई की है और इस तरह से इसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगी ताकि जो एंगल है ना मेटल की वो भी छुप जाए और शीट भी इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएगी, दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो राउंड शेप कट करके और सेंटर में भी थोड़ी सी गैप मैंने कट कर दी थी और उसके बाद एक साइड से मैंने कट किया है ताकि मैं इसको आसानी से लगा सकूं। और बस इस तरह से ये हो जाएगा पूरा और बस ये लग जाएगा। अब जब इसका बटन ऑन करेंगे ना तो बहुत ही प्यारी सी एक रोशनी आएगी और इस तरह की आपको मार्केट में भी मिल जाती हैं, दराज पे भी मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। और मैंने तो इसको बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट के साथ बना लिया है। कौन कहेगा कि इसको मैंने पुरानी एक ट्यूबलाइट के साथ बनाया है। इसको आप किसी भी कॉर्नर के साथ रख सकते हैं जहाँ पर भी आपका दिल करता है। एक मॉडर्न लुक देने वाली है और ऑन होने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि इसको आपने एक ट्यूबलाइट पुरानी के साथ बनाया है। जब ऑफ करके रखते हैं ना थोड़ा सा तब लुक आता है, लेकिन पहली नज़र में कोई भी नहीं बता सकेगा कि इसको आपने किस तरह से बनाया है। तो ये मेरा आयरन टेबल है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। इसका जो डोर है ना तो ये ग्लास का था, एक साइड से ये टूट गया था तो इसको हमें चेंज करवाना था। और इसके ऊपर ये जो स्टिकर्स है ना इनको मैंने लगाया हुआ था, तो अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि घर पे जब बच्चे आते हैं ना तो उनका सबसे पहला काम यही होता है कि ये जो स्टिकर्स है ना उनको हम किसी तरह से रिमूव कर सकें। तो बस इसकी जो साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वो तो कट कर देते हैं, उतार लेते हैं और सेंटर में रह गया था उसको सारा मैंने साफ़ किया है। साथ में ये डोर नोब्स हैं जिनको मैंने दराज से लिया है, इनको भी यूज़ करूँगी। एक साइड का जो डोर टूटा था ना उसको हमने चेंज किया है, रिप्लेस किया है, तो उसी साइड का एक दूसरा डोर हमने ले लिया है, क्योंकि ये ग्लास का है। बस हम इसको उसी साइज़ के अकॉर्डिंग कटवा के आ गए थे और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ना इसके ऊपर वाइट कलर का ये जो शीट है ना पेपर, इसी को लगाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से ग्लास को देख देख के एक तो बोर भी हो गए थे और वाइट अच्छा भी लगता है। तो ये शीट थी, इसको मैंने कट करके इसके ऊपर लगा दिया है और ग्लास के ऊपर शीट बहुत आसानी से स्टिक हो जाती है। और अप्लाई करने से पहले सोपी वाटर का स्प्रे करने से इसमें बबल्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो आप भी अगर शीट कहीं पर अप्लाई करने का सोचते हैं ना तो थोड़ा सा सोप डाल के किसी भी स्प्रे की बोतल में पानी ज़्यादा डालें, सोप बिल्कुल कुछ ही ड्रॉप्स डाल के, जो लिक्विड सोप होता है वही, और बस स्प्रे करके उसके बाद आप इसको स्टिक कर लीजिए। बहुत आसानी के साथ ये स्टिक हो जाती है, बबल्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। दरवाज़ा मैंने खुद लगाया है और अब ये नोब है ना इसको भी मैं लगा दूंगी स्टिकर निकाल के, और बस इस तरह से स्टिक हो जाएगा शीट के ऊपर, बहुत आसानी से ये स्टिक हो जाएगा और अच्छा खासा चल भी जाता है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में निकल जाएगा। वैसे अच्छा है इसका स्टिकर, मैंने पहले भी काफ़ी इसको यूज़ किया हुआ है। तो इसका जो लॉक था ना वो भी ख़राब था, तो दरवाज़ा बार बार हिलजुल रहा था, तो मेरे पास एक लॉक था प्लास्टिक का और ये मैंने 2 ऑर्डर किए थे, वही मैं लगा दूंगी। और यहाँ पर आप देखें दरवाज़ा बिल्कुल ही नया हो चुका है, क्योंकि हम दोनों दरवाजे चेंज करवाते या हम इस टेबल को ही फेंक देते, उससे अच्छा एक साइड हमने चेंज कर दी, ऊपर हमने मार्बल शीट लगा दी, तो बस दोनों साइड के दरवाजे बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं। अब ये लॉक है, इसको मैं स्टिक कर दूंगी डबल साइडेड टेप के साथ, ये स्टिक हो जाता है। पहले भी मैंने इसके ऊपर इसको लगाया हुआ था, लेकिन दरवाज़ा ख़राब हो चुका था तो लॉक मैंने चेंज किया था, अब दोबारा दूसरा लगा दूंगी। इस लॉक को लगाना बहुत आसान है, बस आपको स्टिक कर देना है और इस तरह से ये बंद होता है और आसानी से थोड़ा सा जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल भी जाता है। बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी लॉक वगैरह ख़राब हो चुका है तो आप इस तरह से इसका बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
एक और छोटा सा प्रोडक्ट जो दिखने में तो बहुत ही छोटा सा है और प्राइस भी बहुत ही छोटी सी है इसकी, लेकिन बड़े काम की चीज़ है। इसको मैंने दराज से ऑर्डर किया था और वैसे तो काफ़ी दिन से मैं इसको लेने का सोच रही होती हूँ, लेकिन मैंने कभी इसको ऑर्डर नहीं किया। काफ़ी दिनों से ये मार्केट में है। मेरी फ्रेंड्स ने तो यूज़ किया है, मे बी आप लोगों में से किसी ने यूज़ ज़रूर किया होगा, लेकिन मैंने तो इसको फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया है और फर्स्ट टाइम ही इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसकी प्राइस मैं आपको दे दूँगी, लिंक भी अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको दे दूँगी। प्राइस वैसे इसकी इतनी ज़्यादा थी नहीं, 200 या 300 के ये आए थे डिलीवरी के साथ ही। पैक ऑफ 10 है और 2 पैकेट्स मैंने ऑर्डर किए थे और छोटे छोटे से हाथ बने हुए हैं और सेंटर में थोड़ी सी गैप दी है, तो इस तरह से ये जो वायर है ना उसको ये आसानी से होल्ड कर लेंगे। और जो टेप लगा है ना वो भी ट्रांसपेरेंट नैनो टेप लगा है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगेन इसको जब आप अप्लाई करेंगे ना तो उसी टाइम वायर वगैरह ना लटकाइएगा, थोड़ी सी देर आप इसको गैप दीजिएगा और इस तरह से ये जो वायर है ना इसको आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर हम 2 मोबाइल चार्ज करते हैं, तो 2 वायर्स है ना उन दोनों के लिए मैंने अलग स्टिक किया है और यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगी। यूएसबी वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती क्योंकि वायर्स है ना लटकती रहती हैं, कभी ख़राब भी हो जाती हैं। इसमें आप अपनी छोटी मोटी सी ज्वेलरी भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अपनी रिंग लगाई है, अपनी चूड़ी भी लगा सकते हैं और ग्लासेस है ना वो भी आप इस तरह से रख सकते हैं। साइड टेबल पे आप इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी स्टिक किया है और मेरा अपना जो बेड है ना वहाँ पर भी 2 छोटे छोटे से हुक्स स्टिक कर दिए हैं। तो देखिए चेन वगैरह जो होती है ना तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। कोई लिस्ट या कोई रिसीट वगैरह आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना जो बेड है ना उसके ऊपर भी येलो कलर के लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ये छोटी सी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सी है। हम जो वर्किंग है ना उनके लिए मील प्लानिंग है ना वो करना लाजमी रहता है, तभी हम अपने रेगुलर बेसिस के जो काम है ना उनको मैनेज कर सकते हैं। मैं भी अपने घर पे ना फ्रोज़न पराठे बना लेती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बल्क में बना लेती हूँ ताकि जब बिजी रूटीन होता है ना तो हमें बाहर का कुछ खाना ना पड़े। फ्रिज में कोई भी चीज़ बनी होगी फ्रीज़र में उसको निकाल के हम आसानी से खा सकते हैं। तो आज मैं ये फ्रोज़न पराठे बना रही थी और लेयर्स के पराठे मैं हमेशा बनाती हूँ, लेयर्स वाले जो बनते हैं वो। और इनकी रेसिपी ऑलरेडी एक बार मैंने अपने शॉर्ट में आपके साथ शेयर की हुई है, बहुत ही यम बनते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें मैंने जो आटा लिया है ना एक पराठे के जितना नहीं लिया है, तकरीबन 5 या 6 पराठे बनेंगे ना उतना ही मैंने लिया है आटा। और बहुत आसान सा ये तरीका है और इसमें आप झटपट में बहुत सारे पराठे बना लेंगे। और लंबी सी एक मैंने रोटी बेल ली है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये देसी घी है, उसमें मैंने मैदा, कभी कभार तो मैं लाल आटा भी ऐड कर देती हूँ, आज तो मैंने मैदा ही ऐड किया है और एक पेस्ट बन जाएगी। इसके साथ देखें कुछ इस तरह से लगानी है। और जो पराठों के लिए मैंने आटा यूज़ किया है ना वो लाल आटा और साथ मैंने थोड़ा सा मैदा भी ऐड किया है ताकि ये क्रिस्पी बने। और फाइन आटा के जो पराठे बनते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मेरे पास फाइन आटा था नहीं, बस चक्की का आटा था, उसी को मैंने यूज़ किया है। और अच्छी तरह से यहाँ पर घी और आटे का जो मिक्सचर है उसको लगा दिया है और बस अब इसको रोल करेंगे। लेकिन लेयर्स मज़ीद खुली खुली बने उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैंने आटा स्प्रिंकल किया है ताकि अच्छी तरह से पराठा है ना खुलता रहे और जब हम उसको फ्राई करें तो। अब यहाँ पर आप देखें एक साइड से लेकर कुछ इस तरह से रोल कर देना है और उसके बाद जितनी साइज़ के आपको पराठे चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लीजिए। ज़्यादा पराठे बनाने के लिए ये जो टिप है ना बेस्ट है, आप एक बार में इस तरह से कट करके रख लीजिए, इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। और ट्रस्ट में गाइस इससे काम है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और क्विक हो जाता है। Our hearts beat to the तो बस जितना हम यूज़ करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर ये पेड़े कट किए हैं। इसको कुछ इस तरह से मैं प्रेस कर दूंगी और एक साइड पे मैं रख दूंगी और उसके बाद बस रोटी जिस तरह से बेलते हैं ना उसी तरह से इसको बेल लूँगी। और बहुत सारे एक बार मैं बना के रख लेती हूँ, तकरीबन 20 या 30 इतने तो बना लेती हूँ। अब यहाँ पर आप देखें पराठों के लिए स्पेशली मैंने ये कंटेनर एक रखा है गोल, और ये जो बैग्स है ना जिसमें हम बच्चों के जो कॉपीज़ के कवर लगाते हैं वही मैंने शीट्स ली थी
और इस तरह से मैंने कट करके रख दी हैं। और इस तरह से पराठे लगाने से पहले भी हल्का सा मैंने ऑयल का स्प्रे किया है, ताकि जब मैं इसको निकालूँ ना तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी स्टिक ना हो और आसानी से निकल भी जाएं और चिपके भी ना और पराठे टूटे भी ना। और बस यहाँ पर ये पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी। फ्रीज़ करने के बाद जब हम निकालेंगे ना, यहाँ पर भी एक छोटी सी टिप है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो हमने इतनी सारी प्लास्टिक की बैग्स यूज़ किए ना, जब हम पराठे निकालेंगे उसके साथ साथ इनको भी हमें संभालना होगा। तो मैं ना इसको इसी के अंदर ही रख देती हूँ, ताकि बिल्कुल ही सेफ रहें, बिल्कुल इनके ऊपर डस्ट वगैरह ना लगे। क्योंकि जब हम इसको अलग से रखेंगे ना तो हमें एक और जगह चाहिए, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल भी है लगा हुआ। लेकिन इस तरह से ना मैं साथ साथ लगाती रहती हूँ, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाती हैं उस दिन दोबारा मैं पराठे बना लेती हूँ, और वापस से ये बोल भी यूज़ हो जाता है, साथ साथ पराठे भी नए बन जाते हैं। और बस अब एक निकालने के बाद इसको वापस उसी टाइम आपको फ्रीज़ करना होता है। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं हमारा जो फ्रिज है ना उसकी छत के ऊपर। तो यहाँ पर हमेशा आप देखें, ये जो शीट है ना इसको लगाया होता है, इससे ना काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो फ्रिज है ना ऊपर देखें कितना ग्रीसी हो जाता है, लेकिन मेरा फ्रिज नहीं होता है। इसके ऊपर ना मैंने कल परसों आपके साथ एक स्प्रे शेयर किया था ना DIY लिक्विड का, उसी के साथ स्प्रे करके और बस मैं इसको साफ़ कर देती हूँ वापस से। आज तो मैंने न्यूज़पेपर लगा दी हैं, और जब ये गंदी हो जाएंगी तब मैं अगेन इनको निकाल दूँगी, और फ्रिज के ऊपर मुझे ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा सा तो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के वीडियो में कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा, और आपने मेरा वीडियो कहाँ से देखा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एंड बाय बाय।